हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 1। स्पार्क पब्लिकेशन का समाप्त हो चुका है। 16 चैप्टर यानी कि 16 सेट था जीएस का, और मार्क्समैन का ऑलरेडी 30 सेट जीएस का कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान का अनुच्छेद 66(1) कहता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सभी सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तीसरा देखें, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कम से कम 14 दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक होता है। उसके बाद देखेंगे चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर सवाल देखेंगे। पांचवा कहता है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ध्वज की चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले 22 जुलाई 1947 ईस्वी 22 जुलाई 1947 द्वारा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। याद रखें, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वही चुने गए थे। छठा नंबर सवाल देख लेंगे हम लोग। छठा नंबर कहता है, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक। ऑप्शंस देख ले, 6 का ए सही हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। यह एक प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। उसी तरह सातवां नंबर सवाल देखेंगे। सातवां कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? सात देखें, सात का सही जवाब हो जाएगा भाग 5। भाग 5 में ही न्यायपालिका का वर्णन है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। उसके बाद देखेंगे आठवां नंबर, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा 2 माह। 2 माह वित्तीय आपात, ठीक है। और अगर दोनों सदन से इसका अनुमोदन होता है तो 6 माह के लिए इसे बढ़ा सकते हैं। एक बात और याद रखें कि वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लागू किया गया है। 9वां नंबर देखें, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। बीमा जो है या सामाजिक सुरक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। 10 देखें, कहता है योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? योजना आयोग का जो प्रस्ताव था वो जॉन मथाई ने पेश किया था 1950 ईस्वी में सबसे पहले। ठीक है, हालांकि योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग ने ले लिया है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। 11 नंबर सवाल देखें, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? 11 का सही देखें, ये संसद हो जाएगा। 12 देखें, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो अग्रणी व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये अरुणा राय थे। 13 नंबर सवाल देखें। 13 कहता है, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। तो ब्लू माउंटेन का जो क्षेत्र होता है वो मिजोरम आता है, मिजोरम। उसी तरह 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 कहता है, डंकन दर्रा किसके मध्य स्थित है? तो डंकन दर्रा जो स्थित है वो स्थित है दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच। ठीक है, छोटी और अंडमान के बीच, दक्षिणी और छोटी अंडमान, यानी कि छोटी अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, इसे याद रखें। 15 नंबर सवाल देखें, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो दर्रा की बात हो रही है, तो माना दर्रा जो है, माना दर्रा वो सबसे ऊंची है उपरोक्त 4 ऑप्शंस के अनुसार।
16 कहता है मैंग्रोव किसे कहा जाता है। 16 मैंग्रोव किसे कहा जाता है, तो लवण कच्छ का प्राकृतिक वन ही मैंग्रोव कहलाता है। ठीक है। 17 देखें, 17 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो यह राज्य था कर्नाटक। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हुआ था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। 18 नंबर सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है। कौन है वो, तो ये मारिके लुकास रिजनवेल्ड है। ठीक है। और ये नीदरलैंड की लेखिका है। 2020 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। 19 नंबर सवाल कहता है, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। 19 नंबर सवाल देखें, मिकिर पहाड़ियाँ, तो ये आसाम में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण यह पहाड़ी है, आसाम में है। उसके बाद आगे देखें 20 नंबर। 20 कहता है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल और गोसाई थान। तो गोसाई थान जो है यह नेपाल में स्थित है, बाकी भारत में है। अब यहाँ देखेंगे मानस नदी किसकी सहायक नदी है। मानस नदी की चर्चा हो रही है, तो मानस नदी जो है वो किसकी सहायक नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 22 देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरूद्ध देश नहीं है। ऑप्शन आप देख लें, अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग और लाइबेरिया है। तो यह हो जाएगा लाइबेरिया, जो कि स्थलरूद्ध देश नहीं है। उसी तरह 23 देखेंगे हम लोग, चितवन घाटी किस देश में स्थित है। चितवन घाटी जो है वह नेपाल में स्थित है, याद रखना है। चितवन घाटी या चितवन राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है इसे, नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1917 में यह स्थापित किया गया था और इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। 24 देखें, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे WBC कहते हैं अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। 24 का सही जवाब आप देखें, रोगाणुओं का विनाश करना ही WBC का कार्य होता है। 25 देखें, 25 कहता है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। जनसंख्या पूछ रहा है तो यह थार हो जाएगा, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 26 कहता है, हदीस क्या है। तो हदीस क्या होता है, एक इस्लामिक कानून होता है। और देखिए इस्लाम में कुरान है, हदीस है, इस तरह के। 27 देखें, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वर्ष की बात हो रही है, तो आप जानते होंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर 1336 और बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी। 28 है, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता। राग गोविंद के रचयिता मीराबाई है। आगे देखें 29 कहता है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था। 29 देखें, ये हो जाएगा 1532 ईस्वी। 1532 ईस्वी। 30 देखेंगे, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। तो 30 देखें, ये मंडला की थी। मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कहता है 31, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है। तो यह हो जाता है सूरत। सूरत बंदरगाह को मुगल काल में मक्का द्वार कहा जाता था। 32 देखें, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी की चर्चा हो रही है, ध्यान देना है। तो ये कोलबर्ट है, 1664 ईस्वी में स्थापना किए थे। 33 कहता है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। 33 देखें, 33 बेहद आसान है, ये वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। और महाभियोग जो चलाया गया था 1788 से 1795 तक, और ये निर्दोष साबित हुए थे। 34 देखें, 34 कहता है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी, तो यह अवध से थी। 35 देखें, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो यह किया था बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने, 1880 ईस्वी। 36 कहता है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। 36 देखें, यह कलकत्ता से हुआ था। ठीक है। 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड युगल किशोर शुक्ल के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। 37 देखें, निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। 37 का सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर में ही इन्हें फांसी दिया गया था।
38 कहता है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है। स्तूप शब्द का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में वर्णित है। अब देखिए 29 कहता है किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा वुर्जहों। 40 देखें, 40 कहता है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो यह वंश कोले वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 1563 ईस्वी में लिम्बनी में हुआ था, लुम्बनी जिसको हम लोग कहते हैं। 41 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है। तो कीमत निर्धारण जो होती है वो मांग और पूर्ति के अनुसार ही होती है। 42 का था आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। 43 देखें डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है। तो यह हो जाएगा रक्षा से। 44 कहता है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। 44 देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। 56 से 61 याद रखना है इस चीज़ को, पहला 51 से 56। उसके बाद 45 नंबर, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था ये बताना है। तो यह वर्ष था 1969 ईस्वी में, जब 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। दूसरी बार 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 46 देखें, 46 कहता है प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो यह 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। 47 देखें कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है। तो कोशिका के मूल घटक में कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक सभी शामिल होते हैं। 48 देखें 48 आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है। तो जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। 49 देखें रिकेट्स एक बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी है। तो यह हड्डियों की बीमारी है, रिकेट्स। ठीक है, और यह विटामिन डी की कमी से होता है। 50 देखें, 50 कहता है उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या होती है, नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, उच्छ्वसन के समय, आश्वासन के समय ऊपर की ओर। देखें 51 नंबर, मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो यह 12 जोड़ी होती है। आंसर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 12 जोड़ी। 52 देखें केंचुआ से क्या लाभ है। केंचुआ से क्या लाभ है। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा यह जमीन को उपजाऊ बनाता है और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। 53 है वैसे शब्द को चुनना है जो शेष अन्य से भिन्न है। तो 53 देखें किडनी अन्य से भिन्न है। ठीक है, किडनी उत्सर्जी अंग है। आगे देखें 54 नंबर, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो ऊर्जा की उत्पत्ति जो होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है। 55 कहता है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है, बाकी मांस, दूध, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद 56 देखेंगे, 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो यह हो जाएगा घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। तो इस तरह से ये सही जवाब होगा। 57 कहता है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर। और सोडा वाटर बनाने की जो पहली विधि थी वो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, उसके बाद 58 देखेंगे, 58 कहता है किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो परमाणविक भार को जो AMU में व्यक्त किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है इसे। 59 देखें, 59 कहता है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा नींबू कैंकर जो होता है जीवाणु से होता है, ये देखिए यहाँ सही है। गेहूं की रस्ट कवक से होता है, ये भी सही है। भिंडी की पीत विषाणु से होता है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। 60 देखें, 60 कहता है गन मेटल किसका मिश्रण है। गन मेटल, तो गन मेटल में कॉपर होता है, टीन होता है और जस्ता होता है, यानी कि आपका सही जवाब डी हो जाएगा। 61 कहता है काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। काटा हुआ हीरा की चर्चा हो रही है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा संभव होता है।
62 कहता है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो यह व्यवहार करता है अवतल लेंस की, दर्पण नहीं, अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। 63 कहता है मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर की तरह यह काम करता है। 64 कहता है 1 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य होता है, किसके बराबर, 1 बार के बराबर, यानी कि आपका बी सही जवाब होगा। 65 कहता है ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव की श्यानता घटती है, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। 66 कहता है कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। 66 देखें, यह आर्द्रता और ताप दोनों को नियंत्रित करता है। उसी तरह हम लोग 67 देखेंगे। 67 कहता है क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से, यहाँ सभी गलत हैं, यानी कि उपरोक्त डी सही हो जाएगा। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, ठीक है, याद रखना है, बहाव। 68 कहता है ताप की निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो 68 देखें केल्विन होता है, केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। फ़ारेनहाइट हो या सेल्सियस हो, इसमें ऋणात्मक मान होता है। 69 को देखें सुमेलित करना है। 69 एनीमोमीटर है, वायु का वेग। सिस्मोग्राफ यह भूकंप को चेक करता है, यह मापता है। बैरोग्राफ क्या करता है, यह वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर संबंधित है आर्द्रता से। तो 70 देखें, 70 कहता है बरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो बरखान यानी कि मरुस्थल से संबंधित है, जैसलमेर के पास है यह, भारत का ही। 71 कहता है जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है। 71 देखें, तो यह वन्य जीव की सुरक्षा के लिए भी, पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भी यह जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है। अब 32 देखें, लीलावती के लेखक पूछ रहा है। तो लीलावती का जो लेखक हैं वे कौन माने जाते हैं, भास्कराचार्य। लीलावती में किस चीज़ का वर्णन है, यह गणित से संबंधित विषय है। 73 इसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से ग्रेट स्लैब झील स्थित है। कहाँ स्थित है यह स्थित है कनाडा में, ग्रेट स्लैब झील। 74 नंबर सवाल देखें, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि है। तो 74 का देखें आप, 12,756 भूमध्य रेखीय व्यास है, जबकि परिधि इसका हो जाता है 40,075 किलोमीटर। अब 75 हम लोग देखेंगे, प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया था। तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, प्लास्टिक का करेंसी नोट। 76 देखें, भारत ने गगनयान परियोजना किस देश के साथ समझौता किया है। 76 देखें, यह सही हो जाएगा रूस के साथ गगनयान मिशन के लिए भारत समझौता किया है। 77 देखें, निम्नलिखित में किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी बनाई गई है या चलाई गई है। तो 77 का सही जवाब हो जाएगा जर्मनी, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी। 78 देखें, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो 78 का सही जवाब हो जाएगा मोती। 79 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनरेगा, ठीक है, मनरेगा। अब आगे देखें 80 नंबर, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नॉर्मन बोरलॉग की बात हो रही है, तो यह शांति के स्वरूप नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया है, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे। 81 देख लें, मैथ का प्रश्न है। 81 कहता है 225 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है। तो किस्त यक्स मान लेंगे, उसके बाद हल करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 551 रुपया 25 पैसा। 82 कहता है 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन। तो आयतन पूछ रहा है, तो इसको हल करें, 750 घन मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, गहराई के अनुसार पानी का आयतन यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। अब 83 देखेंगे। 83 क्वेश्चन आप देखें इस तरह से, 2x - 3/x = 5 हो तो वर्ग कर देने पर मान ज्ञात करना है। तो 83 आप हल करते हैं, तो 83 हल करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो 35 हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद 84 हम लोग देखेंगे, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3, इस तरह से tan 89 का मान ज्ञात करना है। 84 हल करें, 84 का सही जवाब हो जाएगा 1। 85 देखें, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है? 85 हल करें, 85 का सही जवाब हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 86 देखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 3 4 हो तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का मान कैसे निकालेंगे? तो 86 को हल करें आप, ठीक है। ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए को के हम लोग मान लेंगे। तो ए बराबर 2 के, बी बराबर 3 के, सी बराबर 4 के। इस तरह से अगर आप हल करते हैं तो 86 का सही जवाब हो जाएगा 8:9:24। 87 कहता है 2 पर पावर 50 का दुगना क्या होगा? ठीक है, दुगना पूछ रहा है तो यह हो जाएगा 2 पर पावर 51। 88 देखें, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज़्यादा समय लेते हैं तो बताएं ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 88 का सही जवाब आप देखें 18 दिन हो जाएगा, इसे आप हल कर लेंगे। उसके बाद 89 देखें, 89 का साधारण भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। आपका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा 69/550। 90 देखें, निम्नलिखित में से log b x y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आप हल करते हैं तो 90 का ए सही जवाब हो जाएगा। 91 देखें, 3 वर्गों में समूहित किया गया है, प्रत्येक आकृति का केवल एक ही बार उपयोग होगा। तो 91 को आप हल करें, 91 को हल करने के बाद आपका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 92 देखें, 92 में कहता है लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए, तो टी डी 48 है, आर एम 62 है, एच डब्ल्यू क्या होगा? तो 92 को आप हल करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 62, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, टी प्लस डी को जोड़ देंगे, टी यानी कि जो लेटर है ABCD का कितनी संख्या में आता है उसको जोड़ के और फिर उस जितना आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे, उसको हम लिख देंगे। उसके बाद 93 देखेंगे, पासा है और विपरीत बिंदु पूछ रहा है। 93 का सही जवाब ए हो जाएगा 2। 94 देखें, विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनना है, ठीक है। FOT अनुपात GQW समानुपात RID अनुपात क्या होगा? तो 94 का सी हो जाएगा SKG। 95 कहता है कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? CA CA CA, तो ये तीनों आएगा, बी तो आएगा नहीं पहले। अब RR सब में है, ठीक है। RST, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 95 का RRST, तो सॉरी सी सही जवाब हो जाएगा कैरियर। श्रृंखला देखें 2 3 4 4 6 8 9 12 16 में गलत संख्या ज्ञात करना है, तो गलत संख्या यहाँ आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 97 देखें, चांटेड को ये ZEX के रूप में लिखा जाता है तो MAY को कैसे लिखा जाएगा? 97 हल करें, 97 का बी आपका सही जवाब हो जाएगा JXV। अब 98 देखें, KL से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है, यदि ML से 40 मीटर दक्षिण पूरब है तो MQ के किस दिशा में है? ठीक है, तो 98 ए हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा। 99 देखें, कितने छात्र केवल 2 विषयों का अध्ययन करता है? गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान है। तो 99 देखेंगे तो 99 का सही जवाब आपका हो जाएगा बी 23। 100 और आज का अंतिम, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किरण ने छोटू से कहा, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ, उसका बेटा तुम्हारे मामा का बेटा है। किरण छोटू के पिता से कैसे संबंधित है? तो 100 का डी हो जाएगा, यानी कि पत्नी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, हर एक सेट, तो बने रहें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।